और गुस्से में बाहर चला जाता है। हान के जाने के बाद मैंग सोचती है कि मेरा नाम तो शाव है, तो ये मुझे मैंग क्यों बुला रहा था। उसको रियलाइज होता है कि वे किसी और की जिंदगी में नहीं बल्कि उसी शॉर्ट ड्रामे के स्क्रिप्ट में ट्रांस माइग्रेट हो चुकी है, जिसे वे कल रात बैठकर लिख रही थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक हान इस फैमिली का सबसे बड़ा में कार एक्सीडेंट में मारी जाएगी और हीरो यानी हान उसे भूलकर असली फीमेल लीड के पास चला जाएगा। मैंग डर जाती है, सोचती है मुझे यहाँ से जल्दी से अपनी जान बचाकर भागना होगा। अगली सुबह मैंग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से पतली गली से भागने की कोशिश करती है। तभी फैमिली की केयर टेकर उसको जाते हुए देख लेती है। केयर टेकर कहती है, यंग मिस्ट्रेस, घर की रस्म के मुताबिक शादी के दूसरे दिन झाड़ू लगाने की बारी आपकी है। मैंग चिढ़कर मन में सोचती है, इन अमीरों के नखरे तो देखो, मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए झाड़ू लगाने को बोल रहे हैं। सही है कि मैंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है। पर तभी केयर टेकर उसको कुछ ब्लैक कार्ड्स दिखाकर कहती है कि ये बड़ों की तरफ से उनकी न्यू डॉटर इन लॉ के लिए तोहफा है। हर कार्ड्स में पूरे 6 लाख हैं। हालांकि ये यंग मास्टर के दिए गए मंथली अलाउंसेस के सामने बहुत ही छोटी रकम है। मैंग इतने सारे कार्ड्स देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तो मेरा मंथली अलाउंसेस कितना है। केयर टेकर कहती है, जी पूरे 20 लाख महीना। मंथली 20 लाख का नाम सुनते ही मैंग के होश उड़ जाते हैं। सोचती है, कहाँ मैं अपने रियल वर्ल्ड में पैसे कमाने के लिए इतना मेहनत करती थी और यहाँ मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। वे तुरंत अपने बैग वहीं फेंक देती है और झाड़ू हाथ में लेकर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं लगाऊंगी तो कौन लगाएगा। केयर टेकर सोचती है, वैन फैमिली ने यंग मास्टर को मैडम से शादी करने के लिए फोर्स किया। जिस तरह से यंग मास्टर मैडम के साथ बिहेव करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वे ज्यादा दिनों तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगी। मैंग सोचती है, तो क्या हुआ, वो बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। जब तक ओरिजिनल फीमेल लीड नहीं आती तब तक मैं हान का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं अपनी लग्जरी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकूं। वैसे ही हान आकर बोलता है कि उन्हें ओल्ड हाउस मॉम से मिलने जाना है। अब दोनों जा रहे होते हैं तो मैंग हान को चेकआउट करने लगती है कि कुछ भी कहो, हान है तो हैंडसम, मुझे कैसे भी करके इसको अपना बनाना ही होगा। पर फिर सोचती है, पर यह आदमी कितना रूड और कोल्ड है, ऊपर से इतना इमोशनलेस। हमारी शादी भी एक बिजनेस मैरिज है, तो मैं इसे अपने प्यार में कैसे गिराऊं। जब भी हान मैंग को एक प्री मैरिटल एग्रीमेंट देता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि बच्चे के पैदा होने पर मैंग को पूरे 10 मिलियन का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम अच्छी मेडिकल टीम मिलेगी और सबसे बड़ी बात, बच्चे को पालने के लिए भी प्रोफेशनल टीम को हायर किया जाएगा। मैंग सोचते है, वाह, मतलब मुझको खुद बच्चा पालना भी नहीं पड़ेगा। हान कहता है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली को मुझसे शादी कराने के पीछे और भी इंटेंशन है, पर अगर तुम एक अच्छी वाइफ बनकर मेरी सारी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ जो मैंने अभी जिक्र किया। पर हमारी मैंग बिना एक पल गवाए उसकी बात मान जाती है और मन ही मन में खुश रहती है कि इतनी ऐश की जिंदगी मुझे और कहाँ मिलने वाली है। मैंग फैंटिसाइज करने लगती है कि वह कैसे हान को रोमांस में डोमिनेट कर रही है। उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर हान उसको घूरने लगता है। मैंग बिना वक्त गवाए जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। हान सोचता है कि इतने जल्दी साइन भी कर दिया, आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब दोनों ओल्ड हाउस आते हैं। मैंग सोचती है, मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट डे ही मुझे मेन कैरेक्टर की फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। मैंग सोचती है, तो ये मेन लीड चैंग के फादर मिस्टर फू हैं और उनकी वाइफ जिन्होंने अपने मोटिव के लिए फू फैमिली में शादी की है। और ये है मेन लीड फू चैंग, जो अपनी फैमिली जनरेशन में पहला ऐसा पर्सन है जिसको एक गरीब लड़की से प्यार होगा। प्लॉट के अकॉर्डिंग हीरोइन के लिए फू चैंग और हान वापस में लड़ने वाले हैं। वैसे दोनों की पर्सनैलिटी कितनी अलग है। एक हान है जो इतना कोल्ड और रूथलेस और दूसरा चैंग जो इतना रोमांटिक। जिस तरह से मुस्कुराते हुए मैंग फू चैंग को देख रही थी तो हान गुस्से में उसको घूरने लगता है। चैंग के अडॉप्टेड सिस्टर जेनी मैंग को ताना मारती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ब्रदर हान की वाइफ बनना डिजर्व करती हो। चैंग के फादर बोलते हैं कि मैंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंग सोचती है, तो ये लड़की जेनी है जिसे मिस्टर फू की सेकंड वाइफ ने अडॉप्ट किया था ताकि हान से शादी करा सके। पर वैन फैमिली ने मुझसे हान की शादी करा के इनका प्लान फेल कर दिया। लेकिन ये लड़की अभी भी हान पर से हार मानने को तैयार नहीं है। पर इसकी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ पे आ गई। हान से जानबूझकर बोलती है कि ये कौन है। जेनी कहती है कि सही में लड़की किसी लायक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैं फू फैमिली की यंग लेडी हूँ। पर हमारी हीरोइन भी पलटकर उसको करारा जवाब देती है, ओह तो तुम अडॉप्टेड सिस्टर हो, मुझे तो लगा कि तुम हान की कोई क्रेजी लवर हो, इतनी जलन क्यों हो रही है। जेनी को यह बात बहुत ही बुरी लगती है। मैंग कहती है कि अपने ब्रदर के लिए ऐसी वैसी फीलिंग्स रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने सही कहा ना हस्बैंड। जेनी कहती है कि लड़की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हान कहता है, मैंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है तो उसे नाम से नहीं उसे सिस्टर इन लॉ कह के बुलाओ। मिसेस फू बोलती है कि तुम जेनी की बातों का बुरा मत मानना, बस थोड़ी सी इमेच्योर है। जेनी को ना चाहकर भी मैंग को सिस्टर इन लॉ बुलाना पड़ता है।
तभी चैंग जेनी से बोलता है कि भाई और सिस्टर इन लॉ की नई नई शादी हुई है, तुम थोड़ा सिस्टर इन लॉ से सही से बिहेव करो। ये सुनकर जेनी हान के मॉम से बोलने लगती है कि ब्रदर और सिस्टर इन लॉ न्यूली मैरिड कपल हैं। कल उनकी वेडिंग नाइट थी, पर मैंने सुना कि कल रात दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। ब्रदर हान गुस्से में बाहर चले गए थे। मैंग सोचती है शिट, मैंने क्या कर दिया, कल रात मुझे हान को पुश करने की क्या जरूरत थी। हान की मॉम पूछती है क्या कल रात तुम दोनों सेपरेट रूम में सो रहे थे। मैंग डर जाती है, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी। फू फैमिली में खानदान को आगे बढ़ाना इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मेरी मदर इन लॉ गुस्से में आकर मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मेरे पैसों का क्या होगा। मैंग माफी मांगने जा रही होती है, पर हान की मोम उल्टा हान को ही डांटने लगती हैं कि अपनी न्यू ब्राइड को ऐसे अकेले रूम में छोड़कर कौन जाता है। क्या तुम फू फैमिली के रूल्स रेगुलेशन को भूल चुके हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपनी वाइफ को पैम्पर कैसे करते हैं? एज अ पनिशमेंट उसे एंसेस्ट्रल हॉल में जाकर नील डाउन होने को बोलती हैं। हान कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, पर उसकी मदर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बोलती है कि तुम शुरू से ही ऐसे कोल्ड और रूथलेस हो, तुम्हें पता नहीं एक लड़की को अच्छे से कैसे ट्रीट करते हैं। मैंग सोचती है शिट, अगर हान ने खुद पर सारा ब्लेम ले लिया तो पक्का इन फ्यूचर मुझसे और नफरत करेगा, फिर तो मैं हान को अपना नहीं बना पाऊंगी, मेरा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए बोलती है कि एक्चुअली कल मैंने ही हान को बाहर भेजा था। तो चैंग चुप हो जाता है। हान की मॉम कहती है चलो एक काम करो, तुम दोनों अभी हनीमून पर जाओ और अपने रिश्ते को सुधारो। ये सुनकर जेनी को अच्छा नहीं लगता। हान की मॉम जेनी से बोलती है क्या हुआ, अब दोनों को हनीमून पर भेजने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। तो जेनी का मुंह बन जाता है। मैंग खुश रहती है कि ये तो अच्छा मौका है, ऐसे तो आराम से मैं हान को सीड्यूस कर पाऊंगी। इसलिए बोलती है कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो हान इसे घुटने लगता है, कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, शादी की वजह से कंपनी में बहुत ही काम बचा है और मैंग के पास भी कोई छुट्टी नहीं है। चैंग बोलता है कि भाई अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई नहीं, आप आराम से हनीमून पर जाओ, मैं आपकी जगह पे कंपनी संभाल लूंगा। मैंग सोचती है कि आज चैंग इतना एक्टिव कैसे है। हान की मॉम बोलती है कि ऐसी बात है तो कुछ दिन मैं और चैंग कंपनी संभाल लेंगे, तुम दोनों आराम से वेकेशन पे जाओ। हान की मॉम जल्दी से मैंग के प्रिंसिपल को कॉल करके वेकेशन के लिए परमिशन ले लेती हैं। तो मैंग बहुत ही हैप्पी थी, क्या बात है, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही औसम है। हान की मॉम हान से बोलती हैं अब तो तुम्हारे पास मना करने का कोई बहाना नहीं होगा। हान बोलते हैं कि ठीक है जैसा आप बोले, पर मैंग को जल्दी से बाहर चलने को बोलता है। चैंग हान को पहली बार ऐसे परेशान देखकर सोचता है कि भाई पहली बार ऐसे गुस्से में नजर आ रहे हैं। इधर हान मैंग से बोलता है तो तुमने इसलिए फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया क्योंकि तुम इसी पल का इंतजार कर रही थी कि तुम मेरे नजदीक आ सको। क्या तुम्हारी फैमिली इतनी जल्दबाजी में है तुम्हारी पोजीशन सिक्योर करवाने के लिए, या तुम 3 साल पहले वाला नाटक फिर से दोहराना चाहती हो? मैंग को अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? हान कहता है कि मेरे साथ डम प्ले करने की जरूरत नहीं है, 3 साल पहले तुम मुझे ड्रग्स देकर मेरे बिस्तर तक पहुंचाई थी और अब शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। मैंग हैरान थी कि मैंने ऐसा कब किया और मुझे कैसे नहीं पता। मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे शायद इस स्टोरी के हिडन प्लॉट के बारे में इतना आइडिया नहीं है। हान कहता है कि सोचना भी मत कि हनीमून हमें करीब लाएगा, फू फैमिली के सीक्रेट्स चुराओगी तो सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाओगी और कुछ नहीं। मैं कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? मैं तो बस अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती थी ताकि आने वाली जिंदगी आराम से गुजरे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हान बोलता है कि कोई जरूरत नहीं। मैंग को गुस्सा आता है और उसको सुनाकर चली जाती है। ये सब देखकर जैनी बहुत ही हैप्पी थी। इधर मैंग गुस्से में थी कि वह खुद को समझता क्या है, इतना खड़ूस है, इसलिए तो फीमेल लीड उसको पसंद नहीं करती। वैसे ही हान की मॉम आती हैं कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। जब ये कैट हान की मॉम पर अटैक करने जा रही थी, मैंग अपनी जान के परवाह किए बिना बीच में कूद जाती है और हान की मॉम को धक्का देकर बचा लेती है, पर इससे मैंग खुद ही हट हो गई थी। अब एक मेड वहीं पर थी, जानबूझकर बोलने लगती है कि मिस मैंग ने मिसेस फो को धक्का दे दिया। तो आवाज सुनकर सभी भागकर बाहर आते हैं। हान अपनी मॉम से बोलता है कि अब ठीक तो है ना। जेनी के इशारा करने पर मेड कहने लगती है कि यंग मिस्ट्रेस ने मिसेस फू को धक्का देकर गिरा दिया। हान कहता है कि अभी ये चीज जरूरी नहीं है, मॉम को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। हान की मॉम इस वक्त दर्द में थी, इसलिए वे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब सब हान की मॉम को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर बताता है कि बस मिसेस फू का एंकल ट्विस्ट हो गया है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंग कहती है कि हनीमून कैंसिल करते हैं, मुझे मॉम का ध्यान रखना है। जेनी बोलती है तुम ये अच्छा बनने का क्या नाटक कर रही हो, आंटी तुमसे इतना प्यार करती हैं और तुमने उनको धक्का दे दिया। चैंग जेनी से कहता है कि तुम कम बोलो, सिस्टर इन लॉ ने जानबूझकर नहीं किया होगा, ये पक्का कोई हादसा था। चैंग की मॉम नाटक करने लगती है कि हाँ मैंग पे ब्लेम मत लगाओ। चैंग के फादर बोलते हैं कि कोई नहीं, मैंग नई नई शादी करके इस घर में आई है, उसे इस घर के बारे में ज्यादा नहीं पता।
मैंग निराश होकर बोलती है तो अब सबने मान लिया कि मैंने उनको धक्का दिया। हान से बोलती है तो तुम भी यही सोचते हो। हान कहता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा, तुम पहले घर जाओ। तो मैंग गुस्से में चली जाती है। हान अपनी मॉम के पास आता है, बोलता है मॉम आप ठीक तो है ना। उसकी मॉम बोलती है कि आज मैं मैंग की वजह से बच गई। उसने उस वाइल्ड कैट को मुझ पर झपटने से रोका और मुझे धक्का देकर मेरी जान बचाई। वे बेचारी बच्ची मुझे बचाते वक्त खुद ही जख्मी हो गई। तो ये जानकर हान हैरान था। उसकी मॉम बोलती है कि सही में मैंग बहुत ही अच्छी लड़की है। हान कहता है आपको पता है ना कि वैन फैमिली ने मुझे कैसे ट्रिक्स करके इस शादी के लिए फोर्स किया। उसकी मॉम बोलती है कि बेशक वैन फैमिली का मकसद शायद बुरा हो सकता है, पर मैंग एक अच्छी लड़की है, इसलिए उसके बारे में एक बार दिल खोलकर सोचो। हान कहता है ठीक है, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी बटलर आके बताता है कि उस वाइल्ड कैट को सेकंड लेडी खाना खिलाती हैं। तो हान अपनी आंट पर नजर रखने को बोलता है। इधर घर पर मैंग खुद ही दवा लगाने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही हान आता है, बोलता है कि दिखाओ मैं दवा लगा देता हूँ, पर मैंग मना कर देती है। पर हान फिर भी मेडिसिन लगाने में उसकी हेल्प करता है। मैंग सोचती है कि आज इतना अच्छे से बिहेव कैसे कर रहा है। हान बोलता है तो तुमने मॉम को बचाया, तुम खुद भी हट सकती थी। अगली बार से पहले अपनी हिफाजत करना सीखो, इतनी बेवकूफ़ी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर मैंग को याद आने लगता है कि कैसे असली दुनिया में एक बार गलती से मैंग का भाई गिरकर हट हो गया था। तो उसकी मॉम मैंग को ही मारने लगती हैं कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना नहीं आता। मैंग सोचती है कि हान ऐसा पहला इंसान है, नहीं तो आज तक किसी ने मुझे पहले खुद की हिफाजत करने को नहीं कहा। मैंग कहती है कि तुम थोड़ा चैंग की मॉम यानी सेकंड वाइफ से संभल के रहो। हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे और उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, तुम्हें फैमिली मैटर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंग कहती है पर मेरी बात तो सुनो। पर हान उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। मैंग सोचती है कि सेकंड वाइफ का इंटेंशन पक्का कुछ ठीक नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। वैसे ही उसके पास चैंग का मैसेज आता है, आज जेनी ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, और उसे लंच पर इनवाइट करता है। मैंग सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार सेकंड वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद मुझे चैंग से कुछ पता चल जाए। अब नेक्स्ट डे मैंग चैंग के साथ लंच पर आती है तो चैंग जेनी की तरफ से माफी मांगता है। मैंग कहती है कोई बात नहीं, जेनी थोड़ी इमेच्योर है। चैंग कहता है वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, वेडिंग नाइट वाले दिन आपने भाई को ब्राइड चैम्बर से बाहर क्यों निकाल दिया, ऐसा मेरे भाई ने क्या कर दिया। मैंग सोचती है कि इतना प्राइवेट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बोलती है मैंने कहा तो था मैं हमारे रिलेशनशिप को आराम से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अब उसी रेस्टोरेंट में हान भी अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। चैंग बोलता है वैसे बचपन से मैंने भाई के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा, पर उस दिन वे बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे, आप सही में कमाल की हैं। मैंग सोचती है ये मेरी तारीफ कर रहा है। चैंग बोलता है मैं समझ सकता हूँ आपको बिजनेस मैरिज के चक्कर में ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जिससे आप प्यार नहीं करती, ऊपर से भाई आपके साथ कोल्ड बिहेव करते हैं, उनको नहीं पता कि ये आपकी जैसी एक प्योर सोल की कदर कैसे करते हैं। उसका हाथ पकड़कर बोलता है वैसे मैं आपको भाई के कंपैरिजन कैसा लगता हूँ, पर मैंग अपना हाथ हटा लेती है। बोलती है तुम हमेशा खुद को अपने भाई से कंपेयर करते हो क्योंकि तुम अंदर से इनसिक्योर हो, तुम दोनों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, हान में अपनी खूबियाँ हैं और तुम में अपनी, तुम्हें हान जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने आप पे फोकस करो। चैंग को अच्छा लगता है कि बचपन से आज तक पहली बार मुझे किसी ने ऐसा बोला है, इसलिए कहता है कि अगर आगे कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, यहाँ तक कि वैन फैमिली के मैटर्स में भी। हान दोनों को साथ में देख लेता है, गुस्से में उनके पास आता है। चैंग से बोलता है कि अच्छा वैन फैमिली के रिगार्डिंग तुम कैसे हेल्प करने वाले हो। मैंग जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है, सोचती है ओ शिट, फुचेंग जानबूझकर हान के सामने नाटक कर रहा था ताकि हमारी शादी टूट जाए। हान का सेक्रेटरी सोचता है कि प्रेसिडेंट तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, कहीं मैडम को डिवोर्स ना दे दे। मैंग हान से कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। चैंग बोलता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपको वैन फैमिली से प्रॉब्लम है, मैं तो एक छोटा भाई होने के नाते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। मैंग हान को देखकर सोचती है लगता है हान उसे डिवोर्स लेने के लिए बोलने वाला है, लगता है अब मेरा अमीर बनने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन हान मैंग को अपनी तरफ खींच लेता है। चैंग से बोलता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मेरी वाइफ के मामले मेरे हैं, किसी और को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। चैंग हंसते हुए बोलता है लगता है कि आप सिस्टर इन लॉ को मिस कर रहे थे। हान कहता है कि मैंग मेरी वाइफ है तो ऑफकोर्स मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम आगे से ऐसा मत करना जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। चैंग बोलता है कि मैं तो बस सिस्टर इन लॉ को टेस्ट कर रहा था भाई, अब मैं बता सकता हूँ कि सिस्टर इन लॉ आपके लिए लॉयल हैं और आपसे बहुत ही प्यार करती हैं।
मैंग से बोलता है, वैसे सिस्टर इन लॉ अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। मैंग कहती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी अगर तुम मेरे सामने दोबारा ना आओ। हान उसे लेकर जाने लगता है तो मैंग रुकने को बोलती है। हान कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी चैंग के साथ लंच करना चाहती हो? मैंग कहती है कि मैंने बिल पे नहीं किया। हान कहता है कि कोई नहीं, चैंग पे कर देगा, जिससे चैंग इरिटेट हो जाता है। अब दोनों घर जा रहे थे। मैंग कहती है कि चैंग ने वैन फैमिली का जिक्र किया, तुम गुस्सा हो? हान कहता है कि मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? मैंग कहती है, तुम्हें पता है वैन फैमिली ने अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए मेरी शादी तुमसे कराई, पर मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगी। हान कहता है, हाँ अभी तक तो तुमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, सही से बिहेव कर रही हो। मैंग कहती है, मतलब तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो? हान कहता है, बिल्कुल नहीं, कार से उतरो, और वे मैंग को बीच सड़क में कार से उतार देता है। मैंग गुस्से में चिल्लाती है, फूहान तुम सही में मॉन्स्टर हो। हान वापस आता है तो मैंग कहती है, मुझे पता था तुम मेरी परवाह करते हो, पर हान बोलता है कि तुम्हारा बैग कार में रह गया था। बैग फेंक कर चला जाता है तो मैंग चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, पर हान तो जानबूझकर उसको परेशान कर रहा था। मैंग जैसे तैसे गुस्से में पैर पटकती हुई घर पहुंचती है, पर जैसे ही अंदर आती है उसकी मदर इन लॉ बोलती हैं, आई एम सो सॉरी, मेरी इंजरी की वजह से तुम दोनों का हनीमून कैंसिल हो गया। मैंग कहती है, कोई बात नहीं, पर उसकी मदर इन लॉ उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो मैंग बहुत ही खुश जाती है कि उसकी मदर इन लॉ इतनी प्यारी हैं। वैसे ही हान आता है, उसकी मॉम बोलती हैं, ये सब पहनकर मैंग कितनी प्यारी लग रही है ना। हान तो उसे ही देखे जा रहा था। उसकी मॉम बोलती है, बताओ भी। हान कहता है, हाँ ठीक लग रही है। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। अब दोनों रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर आते हैं। मैंग को उसके मदर इन लॉ ने बताया होता है कि हान दिखने में भले एक खड़ूस सीईओ है, पर बचपन में उसका सपना एक चाइनीज शेफ बनने का था। उसने छुप छुप के मास्टर शेफ से खाना बनाना सीखा, पर फादर के जल्दी गुजर जाने के बाद उसने अपने उस सपने को भूलकर सारा फोकस कंपनी को संभालने में लगा दिया। मैंग को हान की मॉम से पता चला था कि उसे चाइनीज फूड बहुत ही पसंद है, तो वे उसे फ्रेंच रेस्टोरेंट से निकालकर एक लोकल चाइनीज रेस्टोरेंट में लेकर आती है और कहती है, फ्रेंच फूड छोड़ो, आज हम यहाँ का सूप ट्राई करेंगे, यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस होता है। सोचती है मैंने फूड के बारे में इतना कुछ बता दिया, हान तो पक्का मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा कि मुझे फूड्स की इतनी नॉलेज है। वैसे ही रेस्टोरेंट का ऑनर फूड लेकर आता है, बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव हो चुका है और जैसा आपने लास्ट टाइम कहा था हमने सेम वैसी रेसिपी बनाने की कोशिश की है। मैंग हैरान थे कि शॉप में हान इन्वेस्ट करता है और ये रेसिपी उसकी है। मैं फालतू में हवाबाजी कर रही थी। हान सूप ट्राई करके बोलता है कि हाँ अच्छा है। शॉप का ऑनर बोलता है, पर कुछ तो कमी है। हान कहता है, रुकिए मैं खुद ही बनाने का ट्राई करता हूँ। खुद ही किचन में जाकर सूप प्रिपेयर करके लाता है, मैंग को खाने को देता है। तो मैंग कहती है, क्या तुम स्पेशली मेरे लिए बनाकर लाए हो? मैंग को बहुत ही अच्छा लगता है, पर हान जानबूझकर बोलता है कि अब तुम यहाँ पर हो तो सोचा तुम्हें टेस्ट करा दूँ। तो मैंग का मुंह बन जाता है। मैंग सूप टेस्ट करके उसकी बहुत ही तारीफ करने लगती है, बोलती है, देखो वैसे तुम डोमिनेटिंग सीईओ हो, पर तुम्हें अपने इस कुकिंग पैशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये सुनकर हान को अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग यूनिवर्सिटी जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही थी, जब ही हान अगर उसको कार में बैठने को बोलता है, कहता है कि वह उसको कॉलेज छोड़ देगा। मैंग सीट बेल्ट सही से बांध नहीं पा रही थी, तो हान उसकी हेल्प करने आता है। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे, जिससे मैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। मैंग शादी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही थी, इसलिए हान उसको गिफ्ट देता है ताकि अपने कलीग्स में बांट सके। मैंग कहती है कि तुम तो काफी थॉटफुल हो। हान जानबूझकर बोलता है कि ये तो केयर टेकर ने देने को बोला था। अब मैंग अपनी रियल जॉब यानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में कैंपस पहुंचती है। सोचती है, कहाँ रियल वर्ल्ड में मैं अपने भाई की पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए मैंने अपनी स्टडी पर से गिव अप कर दिया और दिन रात एज अ राइटर काम किया करती थी, लेकिन फिर अचानक से इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर चली आई। यहाँ मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मेरे पास टाइम है, पैसा है, मैं एक टीचर हूँ। अब मुझे कैसे भी करके अपने इस लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन वहाँ एक मैंग से जलने वाली कलीग उसको ताना मारती है कि कुछ लोग लंबा लीव लेकर दूसरों पर काम डाल देते हैं। मैंग बाहर से सुन लेती है, अंदर आकर बोलती है कि वह सबके लिए मैरिज गिफ्ट लेकर आई है। उसके दोस्त याओ उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी थी। मैंग उस लड़की को भी गिफ्ट देने जाती है, तो वह लड़की बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। याओ कहती है, पक्का तुम्हें नहीं चाहिए? ये लेटेस्ट ब्रांडेड ब्रेसलेट है। तो वह लड़की लेने जाती है, लेकिन मैंग कहती है कि अगर आपको गिफ्ट नहीं चाहिए तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी से प्रॉपर लीव लेकर गई थी, इतना तो एम्प्लॉयज का हक है ना। तो उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। बाद में याओ मैंग से बोलती है कि तुम मिसेस फू हो, इनके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करती, फिर ये लड़कियां बकवास नहीं करेंगी। पर मैंग कहती है कि काम के वक्त हम सब बस वर्किंग पीपल हैं,
मुझे अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना। याओ कहती है वैसे तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, हान के साथ कुछ हुआ है नहीं। मैंग कहती है हम टीचर हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। याओ बोलती है अरे ये तो नॉर्मल बातें हैं, चलो बताओ अपने हस्बैंड के बारे में। मैंग कहती है कि हमारा बिजनेस मैरिज है, हम दोनों सेपरेट रूम में सोते हैं। तो याओ हैरान थी, बोलती है तुम्हें पता है ना कितनी लड़कियां हान के ऊपर आंख गड़ा के बैठी हुई हैं, ऐसे चुपचाप मत रहो। मैंग सोचती है कि मैं खुद हान को अपना बनाना चाहती हूँ, पर वे कितना कोल्ड और रूथलेस है। जल्दी मैंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है कि उसके डैड उसे और हान से बात करना चाहते हैं, इसलिए आज वैन फैमिली आने को बोलती हैं। शाम को मैंग अपने घर यानी वैन फैमिली आती है तो उसकी सिस्टर उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थी। उसके फादर पूछते हैं हान कहाँ है। मैंग सोच रही होती है कि इस प्लॉट के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स बहुत ही सेल्फिश हैं। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वह इतनी यूजलेस है। इधर हान ऑफिस में था तो चैंग आता है, जानबूझकर बोलता है कि शायद आप ऑफिस से जल्दी जाएंगे, मैंने सुना है कि सिस्टर इन लॉ वैन हाउस गई हैं। पर हान कहता है अभी मैं बिजी हूँ, पर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि मैंग वैन फैमिली से मिलने गई है। इधर सब डिनर कर रहे थे। उसके फादर बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट जमीन है, फू फैमिली भी उस जमीन पर बिडिंग लगा रही है। हान से बोला कि अपनी बिडिंग विड्रॉ कर ले। ये सुनकर मैंग को गुस्सा आता है, इसलिए सुनाने लगती है कि वैन फैमिली को अपनी डॉटर्स को सेल करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। उसके डैड बोलते हैं क्या अपने फादर से कोई ऐसे बात करता है। मैंग कहती है कि पहले वैन फैमिली डेट्स फेस कर रही थी, उसके लिए आप लोगों ने मेरी बिजनेस मैरिज करवा दी। आप लोगों ने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आप लोग खुद देखो कि आपको क्या करना है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें इस फैमिली में एक डॉटर नहीं हो और फू फैमिली में एक ही सन नहीं है। मैंग सोचती है अब उसकी सिस्टर नियान को ये लोग उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, कहीं चैंग के पेरेंट्स के साथ मिलकर कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो इस नॉवल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। अब मैंग वापस आती है तो हान कहता है कि तुम बिना मुझसे बताए वैन फैमिली क्यों गई। मैंग कहती है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। पर हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, उसे लगता है कि वह सीक्रेटली वैन फैमिली की हेल्प कर रही है। मैंग कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं वैन फैमिली के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही हूँ। हान कहता है क्यों, ऐसा नहीं है क्या। मैंग को बुरा लगता है और वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग अपने काम पर जा रही थी तो केयर टेकर उसको ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, पर मैंग मना करके चली जाती है। केयर टेकर सोचते हैं कि कल तक तो दोनों के बीच में सब ठीक था, आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह नजर क्यों आ रहे हैं। मैंग को इस वक्त हान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वैसे ही रोते हुए याओ आती है। मैंग को पता चलता है कि याओ का बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा था। मैंग केयर टेकर को कॉल करके पूछती है फू फैमिली के पास कोई ऐसा लॉयर है जो रिलेशनशिप या इमोशनल मैटर्स को हैंडल करता हो। अब केयर टेकर को लगता है कि मैंग हान को डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए बोलती है कि नहीं, फू फैमिली के पास ऐसा कोई लॉयर नहीं है। मैंग याओ से बोलती है तुम रो मत, हम कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। इधर केयर टेकर जल्दी से हान को कॉल करती है कि यंग मिस्टर साहब से डिवोर्स चाहती हैं, जिससे हान का पारा हाई हो जाता है। इधर याओ उदास थी, इसलिए मैंग उसके साथ ड्रिंक करने आई थी। तभी हान मैंग को कॉल करता है, बोलता है कि मैंने सुना कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। मैंग वैसे ही बहुत नशे में थी, चिल्लाकर बोलती है हाँ मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वैसे ही हान को सुनाई देता है कि कोई आदमी प्राइवेट रूम बुक करने की बात कर रहा है, तो हान गुस्से में पूछता है कि तुम कहाँ हो, पर मैंग कॉल काट के फोन फेंक देती है। हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से मैंग के फोन का लोकेशन पता लगाने को बोलता है। इधर याओ बहुत ही उदास थी, इसलिए मैंग हान उसे चलने को बोलता है, पर मैंग कहती है मुझे टच मत करो, पर हान उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। याओ दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी। हान मैंग को घर लाता है, केयर टेकर को बुलाने जा रहा था, पर मैंग उसे अपनी तरफ खींचकर बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। हान कहता है कि तुम होश में आओ। मैंग बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ, तुम हान हो जिससे डील करना बहुत ही मुश्किल है। हान उसे अचानक से किस करने लगती है। हान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैंग सुनने को तैयार नहीं थी। हान कहता है कि देख लो तुम्हारी गलती है, बाद में मुझ पर ब्लेम मत लगाना। उसको पैशनेटली किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो उसको लगता है कि वो सपने में हान के साथ इंटीमेट हो रही थी। हान कहता है तुमने टच कर लिया या बाकी है, तो मैंग अचानक से उठ जाती है। मैंग हैरान थी कि वह सब कुछ सपना नहीं था, वह सही में हान के साथ सो चुकी है। बोलती है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। हान कहता है लगता है तुम अभी भी सपने में हो। पता चलता है कि रात में हान उसे किस कर रहा था, तो मैंग सो जाती है। हान बोलता है कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, वैसे क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। मैंग कहती है नहीं तो। हान बोलता है कि तुम कल केयर टेकर को कॉल करके लॉयर के बारे में पूछ रही थी। मैंग तुरंत ही बात संभालती है, बताती है कि वह लॉयर उसके दोस्त के लिए था, उसके लिए नहीं। हान धीरे से मुस्कुराते हुए बोलता है कि आगे से कोई भी बात हो तो मुझे डायरेक्टली बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मैंग खुश हो जाती है कि फाइनली खड़ूसियों का उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है।
बाद में दोनों ओल्ड हाउस आते हैं तो हान की मॉम मैंग को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। फाइनली अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैंग सोचती है ये हान हमेशा ऐसे शक्ल बना के क्यों रहता है जैसा मुझे खा जाएगा। चैंग की मॉम बोलती है हाँ सही में तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो और एक मेरे बच्चे हैं। चैंग को अपनी फीलिंग्स का कोई परवाह ही नहीं है और जेनी का रिलेशनशिप को लेकर मूड बदलता रहता है। जेनी टॉन्ट मारती है कि सभी सिस्टर जितने खुश नसीब कहाँ होते हैं, वे लकी हैं कि उन्हें ब्रदर हान जैसा हस्बैंड मिला है। लेकिन चैंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत ही अच्छी हैं, ब्यूटीफुल और स्मार्ट, मुझे तो बिल्कुल उनकी जैसी वाइफ चाहिए। तो उसके फादर बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो। चैंग की मॉम बोलती है कि चैंग तो लड़का है पर जेनी एक लड़की है, इसलिए हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हान की मॉम मैंग को किचन से सूप लाने को बोलती हैं। मैंग जा रही होती तो हान चुपके से अपना पैर अड़ा देता है। मैंग सोचती है कि आदमी आखिरकार चाहता क्या है। हान से बोलती है डियर हस्बैंड अपना पैर हटा लीजिए। उसका पैर साइड करके चली जाती है तो ये सब देखकर जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में मैंग जेनी और उसकी मॉम को बातें करते सुनती है। जेनी रो रही होती है कि उसे लू फैमिली के डिसेबल सन से शादी नहीं करनी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। अगर तुमने 3 साल पहले हान को ड्रग्स देने की साजिश सही से की होती तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते। अब ब्लू फैमिली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हुए हैं, इसलिए तुम्हारे पास शादी करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंग ये जानकर हैरान थी। वह समझ जाती है कि 3 साल पहले हान को ड्रग्स मैंग ने नहीं बल्कि इस इविल जेनी ने दिया था, पर इल्जाम बेचारी ओरिजिनल मैंग पर आ गया था जब ये हान उसके साथ ऐसे कोल्ड बिहेव करता है। जेनी सोचती है कि 3 साल पहले प्लान फेल हो गया तो क्या, इस बार मैं हान को अपना बना कर रहूंगी। अब हान अपने क्लाइंट के साथ क्लब में था तो जेनी के बोलने पर वे आदमी हान को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराने लगता है। उसने ऑलरेडी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। हान को अचानक से बहुत ही अजीब फील होने लगता है तो जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है और अपने असिस्टेंट से रूम अरेंज करवाने को बोलता है कि इस वक्त वे आराम करना चाहता है। अब हान रूम में आता है पर वे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। वैसे ही जेनी उसके पास आती है। इधर मैंग घर पर ही थी जब उसके पास चैंग का मैसेज आता है कि जेनी हान के साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रही है। तो मैंग जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके हान के बारे में पूछती है। इधर जेनी हान के क्लोज जाने की कोशिश करती है तो हान उसे टच करने से मना करता है। हान जल्दी से जाकर शावर लेने लगता है। वे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था पर अभी भी जेनी आकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। हान बोलता है मुझे टच मत करो। जेनी कहती है लगता है कि आप बीमार हैं, मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। वैसे ही मैंग और चैंग जल्दबाजी में हान को ढूंढते हुए आते हैं। जेनी सोचती है कहीं ये लोग मेरा प्लान फेल ना कर दें, इसलिए हान के क्लोज जाने की कोशिश करती है। अब सब बाथरूम में आते हैं तो देखकर हैरान थे कि हान जेनी का गला दबा रहा है और उसको टच करने से मना करता है। मैंग बोलती है जेनी को छोड़ दो, वो मर जाएगी, पर हान गुस्से में उसको नजदीक आने से मना करता है। असिस्टेंट भी मैंग को जाने से मना कर रहा था। बताता है कि ये सिर्फ ड्रग्स का असर नहीं बल्कि यंग मास्टर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। उनके फादर उन्हें शेफ बनने पर से गिव अप करने के लिए एक कमरे में बंद करके जबरदस्ती उन्हें फिश मारने को बोला था। वो सब करते हुए बेचारे को बहुत ही उल्टी हुई थी जब से वे सीवियर ट्रॉमा से सफर कर रहे हैं। जेनी की ऐसी हरकत ने उस ट्रॉमा को और ट्रिगर कर दिया है। अगर आप उनके पास गई तो वे आपको भी हर्ट कर सकते हैं। पर मैंग बिना डरे हान के पास जाती है पर हान उसको पुश कर देता है। असिस्टेंट जा रहा था पर चैंग उसे रोकता है क्योंकि उसको पता था कि मैंग हान को संभाल लेगी। मैंग हान को काम करने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुम बिल्कुल सेफ हो, कोई तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाएगा। मैंग के प्यार और परवाह से हान का गुस्सा शांत हो जाता है और वो जेनी को छोड़ देता है। वे लोग जेनी को वहां से लेकर चले जाते हैं। मैंग हान को गले लगाकर शांत करती है। डॉक्टर आकर हान को मेडिसिन देता है, बोलता है अब यंग मास्टर बिल्कुल ठीक हैं। मैंग हान को टीज करते हुए उठाती है, बोलती है अपने कपड़े चेंज कर लो। हान कहता है तुम बाहर निकलो। मैंग कहती है बंदा सही में कितना हार्टलेस है। तो ये सुनकर हान हंसने लगता है। हान खुद को अनबटन कर रहा था तो मैंग उसको देखने लगती है। हान कहता है क्या हुआ, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ। मैंग कहती है हाँ दिख तो रहे हो। तो हान मुस्कुराने लगता है। बाद में मैंग हान से बोलती है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, कोई भी तुम्हारे साथ फोर्स करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब से तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ है। तो हान आराम से सो जाता है। अगली सुबह हान बिल्कुल बॉस मोड में था। जेनी उसके सामने नील डाउन होकर बैठी हुई थी। मैंग से बोलती है कि तुम इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती हो और फिर भी तुमने उस पर्सन को चुराने की कोशिश की जिसको मैं पसंद करती हूँ। मैंग कहती है कि मैंने नहीं चुराया, मुझे भी शादी के लिए फोर्स किया गया था। जेनी कहने लगती है कि तुम्हारी शादी ब्रदर हान के साथ करने के लिए फोर्स किया गया और यहाँ मेरी शादी एक डिसेबल आदमी से होने जा रही है। हान कहता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता, क्योंकि शुरू से ही मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और तुमने मेरे साथ ये घटिया हरकत की। असिस्टेंट पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर जेनी रोने लगती है
और जेल के डर से हान के सामने बैक करने लगती है। पर हान उसको ले जाने को बोलता है, पर तभी चैंग आता है, कहता है कि आई नो आपको डाउट है कि डैड का इंटेंशन आपको लेकर कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, आप जेनी को माफ कर दो। आखिरकार जेनी हमारी सिस्टर है। मैंग कहती है कि जब मैं वैन हाउस गई थी तो डैड भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। हान कहता है कि मैं जेनी को जाने दूंगा, पर दोबारा से मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। चैंग बोलता है कि वे जेनी को अब्रॉड भेज देगा। असिस्टेंट से उसको ले जाने को बोलता है। मैंग बोलती है सेकंड वाइफ और वैन फैमिली क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। चैंग बोलता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर पक्का सब कुछ आपसे रिलेटेड है। इधर सेकंड वाइफ आकर अपने हस्बैंड को बताती हैं कि हान को पता चल चुका है कि जेनी ने ही उसको ड्रग्स दिया था, कहीं हम फंस न जाएं। मिस्टर फो बोलते हैं कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मैंने पहले से एक बड़ा धमाका तैयार करके रखा है। इधर चैंग बोलता है कि मेरे डैड तुम्हारी वैन फैमिली के साथ मिलकर पक्का कोई चाल चलने की सोच रहे हैं, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। तो हान उसको गुस्से में घुटने लगता है। मैंग के पास बैठकर बोलता है कि मैंग मेरी वाइफ है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। चैंग कहता है कि अब गुस्सा मत हो, मुझे तो बस सिस्टर इन लॉ की परवाह है, इसलिए मैं बोल रहा था। चैंग कहता है कि मैंग से दूर रहना। मैंग सोचती है कि दोनों भाई मिलते हैं तो हमेशा इनके बीच में इतनी गर्माहट क्यों रहती है। चैंग मैंग से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंग हान से कहती है कि आखिरकार सेकंड वाइफ क्या करने की कोशिश कर रही है। हान कहता है कि वे लोग बस फू फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं, पर मुझे भी नहीं पता कि वे तुम्हारे थ्रू क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंग कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो हान मुस्कुराने लगता है। वैसे ही मैंग के पास उसकी सिस्टर नियान की कॉल आती है। उसे जल्दी घर आने को बोलती है कि कोई लड़की घर आके खुद को वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर बता रही है। हान मैंग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंग को सुनकर अच्छा लगता है। अब हान और मैंग वैन फैमिली आते हैं तो उसकी सिस्टर बताती है कि हॉस्पिटल के सर्विलेंस कैमरा से पता चला है कि बचपन में आप उस लड़की से एक्सचेंज हो गई थी। ये पक्का सच तो नहीं होगा ना। मिस्टर वैन मैंग को डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने को बोलते हैं। मिसेस वैन बोलती है कि मैंने सुना है कि उस बच्ची के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने हमेशा उसके ऊपर अपने बेटे को फेवर किया। उस बच्ची ने बचपन से ही बहुत कुछ सफर किया है। अगर वे मेरी डॉटर होगी तो मैं उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकती, मैं उसे वैन फैमिली जरूर लाऊंगी। हान कहता है कि वैसे आपको उस लड़की के बारे में कैसे पता चला। मिस्टर वैन बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिला कि उस वक्त नर्स ने गलती से बच्चों को एक्सचेंज कर दिया था, इसलिए मैंने डाउट क्लियर करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया है। मैंग सोचती है अगर मैं वैन फैमिली की डॉटर नहीं होंगी तो क्या मेरी और हान की शादी काउंट होगी भी या नहीं, फिर तो मेरा अमीर बनने का सपना भी टूट जाएगा। जल्दी वह लड़की आती है। मिसेस वैन बताती है कि इसका नाम जियांग फेंग है। मैंग उसका नाम सुनकर हैरान थी, मतलब ये इस स्टोरी की ओरिजिनल फीमेल लीड है। मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, मतलब मेरा चैप्टर कभी भी खत्म हो सकता है। जल्दी डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट लेकर आता है, बताता है मिस फैंग का डीएनए मैच हो रहा है, पर मिस मैंग इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। फैंग कहने लगती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए, मैंने उस फैमिली में बहुत ही सफर किया है। मिसेस वैन को गले लगाने चाहती है। मिसेस वैन बोलती हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर वैन बोलते हैं वैन फैमिली तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करेगी। मैंग सोचते हैं पर मैंने तो ओरिजिनल प्लॉट में मेंशन नहीं किया था कि फैंग वैन फैमिली की डॉटर है। लगता है मेरे यहाँ आने से प्लॉट में सब कुछ उल्टा हो रहा है, नहीं तो कोई सीक्रेटली स्टोरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैंग बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। हान कहता है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे ही फैंग स्लिप होकर हान को पकड़ लेती है। मैंग सोचती है तो ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग ये दोनों इतनी जल्दी मिल भी गए। लगता नहीं है कि अब मैं इस सपोर्टिंग कैरेक्टर की किस्मत को चेंज कर पाऊंगी। लेकिन हान फैंग से बोलता है कि दूर रहो, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे टच करे। फैंग कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैंग सोचती है कि हान फैंग के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लगता है कि अभी रोमांटिक स्टोरी लाइन ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे भी अभी मेल और फीमेल लीड का मिलना बाकी है। मिस्टर वैन मैंग से बोलते हैं कि डीएनए रिजल्ट आ चुका है, पर तुम 20 सालों से इस फैमिली की डॉटर थी, इसलिए तुम अब भी हमारी डॉटर हो। मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि तुम और फैंग ट्विन सिस्टर्स हो। इस घर में हमेशा तुम्हारा वेलकम रहेगा। मैंग को पता था कि वह इस वक्त हान की वाइफ है, इसलिए उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि उसका और एडवांटेज उठा सके। लेकिन मिसेस वैन दिल से बोलती हैं तुम हमेशा मेरी डॉटर होगी, ये घर सिर्फ तुम्हारा है। नियान भी कहती है कि आप ही मेरी सिस्टर रहेंगी। ये सब देखकर फैंग को बहुत ही जलन होती है। सोचती है अगर मैं बचपन में नहीं बदली गई होती तो ये सब मेरा होता। मैंग अपनी मॉम और नियान को बाय बोलकर चली जाती है। हान से पूछती है तुम फैंग के बारे में क्या सोचते हो। हान कहता है क्या सोचना है। मैंग कहती है फैंग वैन फैमिली की रियल डॉटर है, अब वे वापस आ गई है। अब जबकि सबको पता चल गया है कि मैं वैन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ,
तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? लेकिन हान कहता है मैंग तुम्हारा ये सवाल बहुत ही बोरिंग है। मैंग खुश रहती है कि मतलब हान अभी तक फैंग से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मतलब मेरा रिच वाइफ बनने का पोजीशन अभी भी सिक्योर है। जब भी हान बोलता है मैं क्या करता हूँ, मेरा अपना फैसला होता है, किसी फैमिली बैकग्राउंड का नहीं। और जहाँ तक डिवोर्स की बात, तो ये शब्द फिलहाल मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो मैंग खुश रहती है। अब मैंग सोच रही होती है कि ओरिजिनल प्लॉट में हान को हीरोइन से पहली नजर में प्यार हो जाता है। अगर मैं प्लॉट फॉलो करूं तो फैंग हान के सामने बिल्कुल बेचारी बन के रहती है। मुझे भी सेम ट्राई करना चाहिए ताकि हान को हीरोइन को छोड़कर मुझसे प्यार हो जाए। मैंग हीरोइन की तरह क्यूट बनने का नाटक करती है। सोचती है यह कि सब कुछ करना कितना अजीब लग रहा है, लेकिन फिर से ड्रामेटिक बनने की एक्टिंग करती है। उसे लगता है कि मेरी एक्टिंग तो काफी फेक लग रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। डोर नॉक करने जाती है पर वैसे ही हान डोर ओपन करता है। बोलता है क्या हुआ? मैंग उसे देखकर सोचने लगती है कि हान की बॉडी कितनी मस्त है। मैंग को याद आता है कि कैसे स्टोरी में हीरोइन हान के सामने डरने का नाटक करती है, तो वह हान के साथ ये सारी स्टोरी फैंटिसाइज करने लगती है कि वह कैसे डर रही है। तो हान उसे उठाकर बेडरूम में लाता है। मैंग उसे रोककर किस करने लगती है, तो हान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। अब मैंग उस प्लॉट के बारे में सोचकर खुद भी हान के सामने वैसे ही डरने का नाटक करती है कि मैंने एक नाइटमेयर देखा, अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो। हान कहता है जो तुम बोल रही हो पक्का सोच समझ के बोल रही हो ना? मैंग कहती है बिल्कुल, वैसे भी हम एक मैरिड कपल हैं। हान उसके करीब आता तो मैंग सोचती है कि क्या हान मुझे किस करने वाला है, अब मैं क्या करूं। मैंग किस करने के लिए पाउट बनाती है तो हान उसको टीज करने लगता है। कहता है ये सब बोरिंग चीजें मत किया करो, और हाँ कल वैन फैमिली फैंग के लिए वेलकम पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हमें इन्वाइट किया है तो कल तैयार रहना। मैंग डर जाती है, मतलब अब ओरिजिनल स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी। चैंग को फैंग से प्यार हो जाएगा और उन्हें साथ में देखकर हान को जलन होगी, क्योंकि हान के अंदर भी फैंग के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। फैंग खुद ही हान के पास जाएगी और इस तरह से एक लव ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। मैंग सोचती है उसे जल्दी कुछ करना होगा, वे ये सब होते हुए नहीं देख सकती। इधर फैंग वेलकम पार्टी के लिए रेडी होती है। मिस्टर वैन बोलते हैं कि पार्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, स्पेशली फू फैमिली, तो उनके सामने अच्छे से परफॉर्म करना। फैंग कहती है कि आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपके रेपुटेशन पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अब पता चलता है कि फैंग को ऑलरेडी पता है कि वह स्टोरी की एक ओल्ड फैशन्ड ट्रेजिक हीरोइन है, जिसकी अडॉप्टेड मदर हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। ये लड़कियां भी मजाक उड़ाती थी कि वे प्रेसिडेंट फू चैंग के साइड में खड़ा होना डिजर्व नहीं करती। यहाँ तक कि वह चैंग से प्रेग्नेंट थी तो चैंग उसे बच्चा गिराने को बोलता है, जिससे वह इतना प्यार करती थी। मैंग को गुस्सा आ रहा था कि उसके अडॉप्टेड मदर ने उसे इतना अब्यूज किया और मेन लीड ने भी उसको इग्नोर किया। सपोर्टिव कैरेक्टर ने उसे फ्रेम किया। वे टर्मिनल इलनेस की वजह से इस दुनिया से चल बसी, लेकिन अब उसका रिबर्थ हुआ है। अब वे इन लोगों से अब्यूज नहीं होने वाली। अब वे वैन फैमिली की डॉटर की आइडेंटिटी यूज करके अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी और वे हान से शादी करेगी, क्योंकि हान सिर्फ उससे ही बिलोंग करता है। इधर पार्टी में मैंग डरी हुई थी कि सब कुछ खत्म होने वाला है। दोनों मेल लीड्स यहीं पर हैं। इन दोनों को फीमेल लीड से देखते ही उसकी खूबसूरती से दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाएगा। अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब फैंग पार्टी में एंट्री लेती है। ये सभी बातें करने लगते हैं तो यही वैन फैमिली की डॉटर है जो बचपन में एक्सचेंज हो गई थी। अब ओपनिंग डांस करनी थी, इसलिए होस्ट फैंग से डांस पार्टनर चूज करने को बोलता है। फैंग सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग पहले मैंने चैंग को चूज किया था, लेकिन अब प्लॉट मेरे कंट्रोल में है, मैं इस बार हान को चूज करूंगी। हान को डांस के लिए इनवाइट करने जाती है तो चैंग कहता है कि भाई एक मैरिड आदमी है, उनको परेशान क्यों करना, क्या मैं आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। फैंग बोलती है कि माफ करना, लेकिन जब भी मिसेस वैन आकर बोलते हैं कि यंग मास्टर चैंग खुद ही तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, पर फैंग चैंग को चूज नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में उसका और चैंग का रिलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड था। मिस्टर वैन धीरे से बोलते हैं कि यंग मास्टर चैंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फैंग चैंग के साथ डांस करने को तैयार हो जाती है। मैंग कहती है कि सब कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, पर थोड़ा अलग तरीके से। अब दोनों साथ में डांस कर रहे हैं तो प्लॉट के अकॉर्डिंग आज ही हान को फैंग के लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी। फिर मेरी जैसे सपोर्टिव कैरेक्टर का क्या होगा। पर जब ही हान मैंग को डांस के लिए इनवाइट करता है, फैंग सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा, मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह गलती नहीं कर सकती। होस्ट को इशारा करती है तो होस्ट डांस पार्टनर एक्सचेंज करने को बोलता है। फैंग सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग आज हान को पहली नजर में मुझसे प्यार हो जाएगा। मैंग डरी हुई थी कि फैंग हान के साथ डांस करने आएगी और हान को उससे प्यार हो जाएगा। हान बोलता है तुम्हें क्या हुआ? फैंग कहती है कुछ नहीं। सोचती है अब मैं हान को सीधे बोल नहीं सकती कि तुम्हें फैंग से प्यार हो जाएगा, उसको लगेगा कि शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। अब फैंग हान के पास आती है तो मैंग सोचती है उसे जल्दी कुछ करना होगा, खुद ही फैंग के साथ डांस करने लगती है।
फैंग कहती है तुम कर क्या रही हो? मैंग कहती है कि मैं तो बस अपनी सिस्टर के साथ डांस करना चाहती हूँ। मैंग को पता था कि ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग हान और फैंग को एक दूसरे के साथ डांस करते वक्त फीलिंग्स डेवलप हुई थी। अब ऐसा नहीं होने वाला। सभी लोग उनको देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों बहनें आपस में कर क्या रही हैं। अब फैंग सबके सामने अच्छा बनने के लिए मैंग के साथ डांस करने को तैयार हो जाती है। हान तो मैंग को ही देखे जा रहा था। उसको ऐसे डांस करते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। इस बात से फैंग को जलन होती है, इसलिए मैंग को जानबूझकर हट कर देती है और अब मैंग गिरने वाली थी। मैंग सोचती है अब हान फैंग को संभाल लेगा और मैं गिरने वाली हूँ जिससे मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन हान मैंग को संभालने आता है तो मैंग सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी के अकॉर्डिंग तो हान को फैंग को संभालना था। चैंग भी मैंग से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। फैंग भी हैरान थी कि मैं फीमेल लीड हूँ तो ये लोग मैंग की फिगर क्यों दिखा रहे हैं। फैंग नाटक करने लगती है कि मेरा ही बैलेंस बिगड़ गया था जिससे सिस्टर मैंग गिर गई, पर मेरा पैर अभी बहुत ही हर्ट हो रहा है। मैंग सोचती है शिट, हीरोइन ने अपना चाल चल दिया, अब उसके आंसू को देखकर हीरो पिघल जाएंगे। पर हान उल्टा मैंग की केयर करता है। फैंग से बोलता है कि झूठा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैंग हैरान थी कि हान फैंग पे गुस्सा कर रहा है। फैंग कहती है आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ। अपने पेरेंट्स के सामने नाटक करने लगती है कि शायद सिस्टर मैंग मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए सबके सामने मुझे ऐसे एम्बैरेस कर रही हैं। हान मिस्टर वैन से कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा आपकी डॉटर मेरी वाइफ के पैरों पर चढ़ गई थी। लगता है आपने अपनी डॉटर को सही से बिहेव करना नहीं सिखाया है। तो मिस्टर वैन माफी मांगते हैं और फैन पे गुस्सा करने लगते हैं। फैंग सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट से सब कुछ इतना अलग क्यों हो रहा है। हान को तो मुझसे प्यार होना था, इस लड़की मैंग ने सब कुछ खराब कर दिया। मिस्टर वैन फैंग को गुस्से में हाथ से ले जाने को बोलते हैं। फैंग मैंग से कहती है कि मुझे पता है तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। उससे गुस्सा आता है कि जो उसका है वो उसको लेकर रहेगी। हान मैंग को उठाकर वापस घर लाता है और फर्स्ट एड लेने के लिए चला जाता है। मैंग अभी भी कंफ्यूज थी कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हान को फैंग से प्यार होना था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंग सोचती है मुझे चैंग से पता करना होगा कि वह फैंग को लेकर क्या सोचता है। मैंग चैंग से पूछती है कि आज पहली बार फैंग से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। चैंग कहता है कि आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं, मुझे ऐसी चालाक लड़कियां नहीं पसंद जो शरीफ बनने का नाटक करती हैं। मैंग सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चैंग को भी फैंग से प्यार होना था। इस तरह से हान और चैंग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, पर चैंग तो उल्टा फैंग के बारे में बुरा बोल रहा है। चैंग से कहती है कि अगर एक दिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक ही लड़की से प्यार हो गया तो क्या तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। चैंग बोलता है कि जब मैं छोटा था तो अंकल भाई के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मेरे डैड हमेशा मुझे भाई का एग्जाम्पल देकर मोटिवेट किया करते थे कि मुझे भी उनकी तरह हार्ड वर्क करना है ताकि फू फैमिली को टेक ओवर कर सकूं। लेकिन शुरू से मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भाई हमेशा शेफ बनना चाहते थे। मैं चाहता था कि भाई अपने पैशन को पूरा करें और मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में उनका साथ दूं। मैंग सोचती है कि यहाँ तो हान और चैंग के बीच में इतना प्यार है, कहाँ मैं इस स्टोरी में दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी। चैंग बोलते हैं कि जो मेरे भाई चाहते हैं वह पूरा हो जाए, मैं उनके हमेशा सपोर्ट में रहूंगा। मैंग एक्साइटेड होकर बोलती है क्या बात है, तुम तो अपने भाई के लिए बहुत ही लॉयल हो। पर अचानक से गिरने वाली थी तो चैंग उसे संभालने जाता है, लेकिन हान आकर चैंग पे गुस्सा करने लगता है। चैंग कहता है कि सिस्टर इन लॉ इंजर्ड है तो बस मैं उनकी हेल्प कर रहा था। मैंग सोचती है प्लॉट तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब मैंग को दर्द होने लगता है तो हान उसे हिलने से मना करता है। चैंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि भाई आपका अकेले ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंग सोचती है कि सब कुछ ओरिजिनल प्लॉट से अलग हो रहा है। चलो गॉड मुझे खुद ही मौका दे रहे हैं तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जानबूझकर हान को सीड्यूस करने के लिए अपने कपड़े ऊपर उठाती है, बोलती है कि अब तुम्हें मेडिसिन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हान बिल्कुल चुप था। मैंग कहती है क्या हुआ, तुम मेडिसिन क्यों नहीं लगा रहे। हान कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो। मैंग सोचती है शिट, लगता है मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। अपने कपड़े नीचे करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। हान कहता है तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो। फैंग के आने से हमारे बीच में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम डिवोर्स नहीं लेंगे, हम दोनों एक फैमिली हैं। तो ये सुनकर मैंग को अच्छा लगता है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में भी उसका इतना ध्यान रखने वाला कोई नहीं मिला था, इसलिए वह इस दुनिया में आकर बहुत ही हैप्पी थी। उसे सुनकर अच्छा लगता है कि जिस तरह से हान उसे अपनी फैमिली बता रहा था। मेडिसिन लगाते वक्त मैंग को दर्द होता है तो हान बहुत ही आराम से उसके पैरों पर फूंक मारता है। मैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको हान से प्यार हो गया है। अब मैंग कॉलेज आती है तो याओ पूछती है कि मैंने सुना है कि वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर आ चुकी है, इससे तुम्हारे और हान के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंग कहती है नहीं, हान ने खुद कहा कि मैं ही उसकी वाइफ रहूंगी। याओ बोलती है कि अगर फैंग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली।
अब जल्दी उन्हें पता चलता है कि फैंग ने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है। अब बाकी लड़कियों को पता चलता है कि वह वैन फैमिली की डॉटर है, तो सभी उसकी तारीफ करने लगती हैं। फैंग सोचती है कि फाइनली जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे मिल रहा है। याओ मैंग से बोलती है तो यही वैन फैमिली की डॉटर फैंग है ना। मैंग की कलीग उसका फैंग से कंपैरिजन करके नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं और फैंग भी जानबूझ के टॉन्ट मारती है, तो याओ को बहुत ही गुस्सा आता है, पर मैंग उसे कुछ भी बोलने से रोकती है। सोचती है उसे इन झमेले में नहीं पड़ना। मैंग क्लास लेने जा रही थी तो फैंग उसके पास आती है, बोलती है कि हान को डिवोर्स दे दो। हान की शादी वैन फैमिली की डॉटर से तय हुई थी, जो कि मैं हूँ। मैंग कहती है कि ठीक है, हान से पूछ लेते हैं कि वह तुमसे शादी करना चाहता भी है या नहीं। मैंग हान को कॉल करके पूछती है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देकर फैंग से शादी करना चाहोगे। हान कहता है कि हमने इस बारे में कल ही बात कर लिया था कि तुम्हें मेरी वाइफ रहोगी। मैंग कहती है कि तुमने सुन लिया हान ने क्या कहा। फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है जब उसके पास उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स की कॉल आती है, तो फैंग के दिमाग में आइडिया आता है कि वह कैसे मैंग को हान की लाइफ से निकाल सकती है। अब फैंग के अडॉप्टेड पेरेंट्स आकर मैंग से बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, क्या तुम हमें पहचान नहीं रही। उनका बेटा बोलता है मैं चाहता हूँ कि अब से आप मुझे सपोर्ट करें। मैंग सोचते हैं कि ये तो ओरिजिनल फीमेल लीड्स के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अब उन तीनों के तमाशा करने पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि पैसों के चक्कर में मैंग अपने पेरेंट्स को पहचानने से इनकार कर रही है। ये दोनों ऐसे नाटक करते हैं कि जैसे उन्हें मैंग से कितना प्यार हो, पर मैंग हाथ झटक देती है, बोलती है कि तुम्हारे सन की शादी होने जा रही है, इसलिए मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। वे आदमी बोलता है कि तुम हमारी डॉटर हो, तो क्या तुम हमें पैसे नहीं दे सकती। अगर नहीं दोगे तो हम फू फैमिली के सामने आकर तमाशा करेंगे। मैंग को याद आता है कि रियल वर्ल्ड में भी उसकी मॉम उसे अपने भाई के लिए पैसे कमाने के लिए फोर्स कर रही थी, जबकि उसे एक टीचर बनना था। ये सब कुछ याद करके मैंग पैनिक होने लगती है कि उसके साथ फिर से सब कुछ क्यों हो रहा है। वे लोग बोलने लगते हैं कि चलो हम अकेले में बात करते हैं, पर जब ही हान आता है बोलता है कि मेरी वाइफ को किसी ने भी परेशान किया तो बहुत ही बुरा होगा। सभी हैरान थे कि टीचर मैंग प्रेसिडेंट फू की वाइफ है। वे आदमी बोलता है कि हम मैंग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बस थोड़े पैसे की जरूरत है। हान उन्हें वार्निंग देता है कि पहले साबित करो कि मैंग तुम लोगों की डॉटर है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये जब भी मीडिया पर्सन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वे सब कुछ सुन लेते हैं। बाद में मिस्टर फू हान की मॉम से बताते हैं कि मैंग और उसके पेरेंट्स के स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस 50% डाउन हो चुका है। हमें मैंग का हान से डिवोर्स करवा के हान की शादी फैंग से करा देनी चाहिए। एक्चुअली मैं फैंग मिस्टर फू की एक प्यादा थी। सोचते हैं कि अगर हान की शादी फैंग से हो गई तो मैं आसानी से हान के हर एक मोमेंट पर आराम से नजर रख पाऊंगा। वैसे ही हान और मैंग आते हैं। हान बोलता है कि अंकल लगता है कि आप मिस फैंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, तो आप चैंग से मिस फैंग की शादी क्यों नहीं करा देते। मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तो फू फैमिली के भलाई के लिए बोल रहा था। फैंग बोलती है कि बाहर सब बातें बना रहे हैं कि सिस्टर मैंग अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव कर रही थी, जिससे फू फैमिली का रेपुटेशन खराब हो चुका है और स्टॉक प्राइस भी डाउन है। मैंग कहती है क्या बात है, तुम्हें तो उस रूमर्स के बारे में काफी डिटेल्स में पता है, जैसे तुम उन तीनों लोगों को काफी अच्छे से जानती हो। हान का असिस्टेंट उन तीनों को लेकर आता है। हान बोलता है कि ये लोग जानबूझकर पब्लिकली मेरी वाइफ से पैसे का डिमांड कर रहे थे, अब इन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वे लोग डर के बताने लगते हैं कि उन्हें फैंग ने ही भेजा था। फैंग कहती है कि मैं तो बस सिस्टर को उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलाना चाहती थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हान कहता है कि अच्छा तुम इतनी काइंड हार्टेड हो। उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। फैंग हैरान थे कि ये लोग मैंग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। वे लोग भी चौंक जाते हैं कि अगर मैंग उनकी डॉटर नहीं है तो फिर उनकी डॉटर कहाँ है। हान उस आदमी से बोलता है कि अपना नाटक बंद करो, तुम्हारी डॉटर ऑलरेडी मर चुकी है। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें लगा कि वह बेटे को जन्म देने वाली है, पर तुम्हें बेटी हुई, ऊपर से उसको हार्ट डिसीज था। तुम्हें पता चला कि हॉस्पिटल में वैन फैमिली की भी एक डॉटर हुई है, तो तुमने 20 साल पहले जानबूझकर आग लगाई ताकि अपनी बीमार बेटी से बदल सको। वे जल्दी ही मर गई तो तुमने मैंग को उठाकर उनके पास रख दिया और फैंग को अपने साथ लेकर चले गए ताकि आगे चल के वैन फैमिली से पैसे ऐड सको। उस आदमी की वाइफ इस बात से अनजान थी। उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसकी डॉटर को मार दिया। फैंग कहती है तो मतलब तुम मुझे जानबूझकर मारा पीटा करते थे और मुझसे काम करवाते थे क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ। मैंग उस आदमी से कहती है कि तुमने अपने लालच में मेरी और फैंग की लाइफ खराब कर दी। वह आदमी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। जल्दी पुलिस आकर उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है और माँ बेटे को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। अब मिस्टर फू और फैंग मैंग के बैकग्राउंड पे उंगली उठाते हैं। ये तो बिना फैमिली की लड़की है, इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, इससे तो फू फैमिली की बदनामी होगी। मैंग की मदर इन लॉ मैंग का साइड लेती हैं, बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ मैंग ही रहेगी। मैंग भी चुप नहीं बैठती, उनके घमंड तोड़ते हुए कहती है वैन फैमिली की बात करूँ तो उनके एंसेस्टर्स भी लेबर का काम करते थे। वैन फैमिली अभी हाल ही में अमीर बनी है,
तो खुद को सुपीरियर समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात ना करो। हान तुरंत एक्शन लेता है कि उसकी फैमिली के साथ वे सारी कॉर्पोरेशन डील्स कैंसिल कर रहा है, जिससे फैंग परेशान हो जाती है। हान के बोलने पर उसका असिस्टेंट फैंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। हान को पता था कि उसके अंकल मिस्टर वैन के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उन्हें भी वार्न करता है। मैंग की मदर इन लॉ हान और मैंग के लिए बहुत ही हैप्पी थी कि दोनों का रिलेशन अब बेहतर हो चुका है। बाद में मैंग को भूख लगी थी तो देखती है कि हान खाना बना रहा है। मैंग खाना टेस्ट करती है तो बोलती है कि बहुत ही डिलीशियस है। हान को भी टेस्ट करने को देती है तो हान मैंग की तरफ देखकर बोलता है, सही में खाना काफी डिलीशियस है। मैंग सोचती है कि डिलीशियस मुझे बोल रहा है ये खाने को। मैंग पूछती है क्या मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। हान कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में पता लगाया था पर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मैंग उदास हो जाती है तो हान कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, आगे चलकर हमारे बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं। मैंग कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा करूंगी। हान कहता है कि मेरे साथ नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी, कॉन्ट्रैक्ट में साफ मेंशन है कि तुम्हें मेरे साथ बच्चा करना ही होगा, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो। मैंग कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं मॉम को बता दूंगी, जिस पर हान हंसने लगता है। बोलता है ठीक है, अगर तुम बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मॉम को मत बताना। बाद में मैंग उसे ऑफिस के लिए तैयार कर रही थी तो हान उसको प्यार से देखे जा रहा था। मैंग कहती है कि बाहर लड़कियों से बच के रहना, कोई भी तुम्हें ड्रग्स दे देती हैं। हान कहता है पर मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने देता, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो। उसे ऐसा फ्लर्ट करते हुए देखकर मैंग को बहुत ही अजीब लगता है। सोचती है आजकल हान इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मैंग अपनी दोस्त याओ के साथ थी, उसे हान के बारे में शेयर करती है। हान बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। याओ कहती है कि एक बार उसको किस करके देखो तो पता चल जाएगा कि वह तुम्हारे बारे में क्या फील करता है। मैंग कहती है पर मैं डायरेक्ट किस कैसे कर सकती हूँ। याओ कहती है कि तुम दोनों मैरिड कपल हो तो प्रॉब्लम क्या है, पर मैंग शर्मा के वहाँ चली जाती है। इधर हान क्लब में था, मैंग के बारे में ही सोच रहा था। वैसे ही चैंग आता है, ये ड्रिंक पीने को देता है तो हान कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। चैंग बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं सिस्टर इन लॉ को नहीं बताऊंगा। हान कहता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, तुम नहीं समझोगे। चैंग बोलता है कि आप तो सही में शादी के बाद बहुत ही बदल चुके हैं। हान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैंग मेरी वजह से परेशान हो। चैंग बोलता है कि पहले आप सिस्टर इन लॉ के साथ कितना कोल्ड रहते थे। हान कहता है पर मैंग बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है, मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चैंग बोलता है कि अब तो मुझे आपसे जलन हो रही है कि कम से कम कोई घर पर आपका इंतजार करने वाला तो है। वैसे आप सिस्टर इन लॉ को गुस्सा दिलाते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि लड़कियों के दिल कैसे जीते जाते हैं। आपको सिस्टर इन लॉ के लिए फ्लावर्स, ज्वेलरी या कोई बैग लेकर जाना चाहिए, ये सब लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है। हान कहता है तुम सच बोल रहे हो। चैंग कहता है मतलब आज तक अपने सिस्टर इन लॉ को कभी गिफ्ट नहीं दिया। हान बोलता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मेरा इंतजार कर रही होगी। इधर मैंग को याओ हान को किस करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। मैंग सोचते है कितना बेकार आइडिया है। वैसे ही हान आता है, उसके लिए ऑक्शन से ब्रेसलेट लेकर आया था तो मैंग को बहुत ही अच्छा लगता है। हान सोचता है सही में चैंग का आइडिया काम कर रहा है। मैंग ब्रेसलेट वापस रख देती है तो हान कहता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। मैंग कहती है काफी एक्सपेंसिव है, ऐसे स्कूल पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो हान उस ब्रेसलेट को पैरों में पहना देता है। बोलता है कि अब इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। वैसे क्या तुम्हें एंकलेट का मीनिंग पता है, ये दो दिलों को एक साथ बांध के रखता है। मैंग सोचते कहीं हान अपनी फीलिंग्स को कन्फेस तो नहीं कर रहा। अब याओ की बातों को सोचकर मैंग अचानक से हान को किस कर लेती है। हान कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, तो मैंग इशारे में हाँ बोलती है तो हान भी उसे किस करता है। दोबारा किस करने जा रहा था पर वैसे ही उसके पास चैंग की कॉल आती है कि वह बिजनेस मैरिज नहीं करना चाहता, वह अब्रॉड जा रहा है। मैंग सोचती है कि ओरिजिनल मेन लीड शो छोड़कर जा रहा है। इधर मिस्टर वैन फैंग पे गुस्सा कर रहे थे कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैंग को गुस्सा आता है कि सब मैंग और हान की वजह से हो रहा है, वह उन दोनों को नहीं छोड़ने वाली। मैंग हान से चुपकर जा रही थी पर वैसे ही अचानक से हान उसके सामने आता है। बोलता है तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो। मैंग कहती है नहीं तो। मैंग तो किसकी वजह से हान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हान कहता है तुम झूठ बोल रही हो, चलो छोड़ो, चैंग बाहर इंतजार कर रहा है, अब्रॉड जाने से पहले वह हमारे साथ डिनर करना चाहता है। मैंग जल्दबाजी में जाने लगती है तो हान कहता है कि डिनर के बाद हम बात करते हैं, मैं उस रात से रिलेटेड तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ। अब तीनों कार्ड्स जा रहे थे। मैंग सोचते हैं कहाँ स्टोरी में दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन थे, पर रियल में दोनों में कितना प्यार है। ऊपर से मुझे इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिली हैं जो मुझे अपनी डॉटर मानती हैं। मेरे पास मेरे पसंद की जॉब है, हान के साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा हो रहा है, ये लगता है सही में मेरी लाइफ बहुत ही बेहतर हो रही है। चैंग मैंग से बोलता है कि अगर इन फ्यूचर भाई आपको परेशान करें तो मुझे कॉल मिला देना, मैं अब्रॉड से इमीडिएटली आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाऊंगा। जब ही हान मैंग का हाथ पकड़ के बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे आने का मौका कभी नहीं दूंगा
और तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हें जल्दी अंकल बनाऊंगा। तो मैंग उसको ये सब बोलने से मना करती है। हान कहता है कि हम लीगली कपल हैं, तो बच्चा करने में प्रॉब्लम कैसी। मैंग कहती है कि चुप रहो, चैंग यहीं पर है। मैंग नोटिस करती है कब से एक कार उनको फॉलो कर रही है। वे देखते हैं कि उसमें वही फैंग का अडॉप्टेड फादर है। चैंग गाड़ी तेज भगाता है। मैंग सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट में ऐसे उनका कार एक्सीडेंट होता है, इसलिए चैंग से कार साइड में ले जाने को बोलती है, पर वे आदमी रिवेंज लेने के लिए उनका एक्सीडेंट कर देता है। तभी मैंग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है। देखती है कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड याओ है, पर ये लड़की याओ नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड की उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग होती है। वे अपनी बीमारी की वजह से दुनिया से चल बसी थी। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि इस नॉवल को सॉन्ग ही लिख रही थी। सॉन्ग को पता था कि मैंग की लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी थी। सॉन्ग को पता था कि मैंग ने अपनी रियल लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, इसलिए वे उसके लिए एक हैप्पी और स्वीट कॉमेडी लिखी थी। पर इस नोवेल वर्ल्ड में किसी डिफेक्ट से कार एक्सीडेंट, स्टेप सिस्टर और घटिया फादर जैसे मेलोड्रामेटिक प्लॉट अपने आप ही ऐड हो गया। सॉन्ग बताती है पर मैंग के इस दुनिया में आने से ये पेपर कैरेक्टर्स जैसे हान और चैंग जिंदा हो गए हैं और उनकी अपनी फीलिंग्स आ गई है। मैंग समझ जाती है जब भी हान प्लॉट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, अपना खुद का डिसीजन लेते हुए उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंग को हान की फिक्र होने लगती है, पूछती है कि हान कैसा है। सॉन्ग उसे चॉइस देती है कि उसे अपनी असली दुनिया में लौटना है या यही नॉवल की दुनिया में रुकना है। मैंग कहती है मैं यही रुकना चाहती हूँ, हान मेरा इंतजार कर रहा होगा। सॉन्ग बताती है कि अब तुम इस नॉवल की हीरोइन हो, इसलिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना। अब मैंग को होश आता है तो भागकर हान को ढूंढने जाती है। केयर टेकर बताती है कि हान अंदर है। मैंग सोचती है कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग तो मैं मरने वाली थी, पर हान के साथ ये सब कैसे हो गया, कहीं मेरी वजह से स्टोरी लाइन चेंज तो नहीं हो गई। वे बहुत ज्यादा रोने लगती है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुमने कहा था ना कि मैं ही तुम्हारी वाइफ रहूंगी और हमारे बच्चे होंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वैसे ही हान बोलता है कि मैंने जो कहा सब मुझे याद है। मैं कहती है तुम सही में पागल हो, मुझे लगा तुम मर चुके हो। केयर टेकर आकर बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि यंग मास्टर को थोड़ी बहुत चोट आई है, वे बिल्कुल ठीक है। हान कहता है क्या तुम मेरी रियल वाइफ बनोगी जहाँ हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो मैंग कहती है वे भी उसकी वाइफ बनकर हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। हान उसे किस करने जा रहा था, पर वैसे ही बाहर से चैंग की मॉम की आवाज आती है कि उनका सन कैसा है। अब स्टोरी के बदलने की कीमत चैंग को चुकानी पड़ती है। उसने मैंग और हान को बचा लिया था, पर उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। डॉक्टर कहता है पैर शायद काटना पड़े, तो उसकी मॉम रोने लगती है। यहाँ हान अपने अंकल को कन्फ्रंट करता है कि उन्होंने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। अब पता चलता है कि फैंग ने उस आदमी को मैंग और हान का एक्सीडेंट करने के लिए इंस्टिगेट किया था, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है। फैंग मिस्टर वैन से बोलती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। मिस्टर वैन भी उसको साथ नहीं देते, बोलते हैं कि हमारी फैमिली में डॉटर्स की कमी नहीं है, यूजफुल लोगों की कमी है और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो। मैंग फैंग से कहती है कि तुम्हें लगा था कि तुम रिबॉर्न होकर इस प्लॉट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगी, तुमने बस इनोसेंट लोगों को हार्म पहुंचाया है, इसलिए अब तुम इस प्लॉट की हीरोइन नहीं रही। फैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पर पुलिस उसको लेकर चली जाती है। बाद में हान और मैंग चैंग से मिलने आते हैं। हान बताता है कि अंकल कंपनी के साथ फ्रॉड करने के लिए जेल में है। फैंग पर भी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंग चैंग से कहती है थैंक यू, अगर तुमने स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाई होती तो शायद मैं और हान नहीं बच पाते। चैंग बोलता है कि मैं हैप्पी हूँ कि आप दोनों सही सलामत है। मैंग पूछती है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। चैंग कहता है मैं अब्रॉड जाकर अपने आगे का ट्रीटमेंट करवाऊंगा और उसके बाद मेरा वर्ल्ड टूर करने का प्लान है। मतलब लकीली अब चैंग के पैर ठीक हो चुके थे। चैंग बोलता है कि आई होप वहाँ मुझे आप जैसे कोई मिल जाए। हान कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, मैंग जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने अपने सिस्टर इन लॉ की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। तो मैंग उसे रोकती है, जिस पर हान और चैंग मुस्कुराने लगते हैं। बाद में मैंग को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलता है। एक स्टूडेंट उसको पसंद करता था, इसलिए फ्लावर्स लेकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है। तो मैंग कहती है कि सॉरी मैं ये फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर वैसे ही वहाँ पे हान आता है। उसने उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है। बताता है कि मुझे स्टोरी लाइन के बारे में पहले से आइडिया था। मैं पहले एक जिंदा लाश की तरह था जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे एक न्यू लाइफ मिली। मुझे फील हुआ इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, प्यार क्या होता है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी वाइफ बनने के लिए। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो मैंग उसे किस करती है। हान बोलता है कि अब लाइफ टाइम मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।